तो मैंने कहा इस सेगमेंट को, मैंने कहा दिस वन टू ड्राइंग, इस सेगमेंट को मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले तो हमने प्लेन सेटअप किया। आप टॉप में या फ्रंट किसी भी प्लेन को आप चूज कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों प्लेनों पे ये ऑब्जेक्ट जो है बन सकता है। क्लियर? तो वहां पे मैंने न्यू पे चला गया, गोइंग टू न्यू। तो मैंने सबसे पहले इसका फ्रंट प्लेन सेट कर दिया। चलो मान लो मैं टॉप ले लेता हूँ, गो फॉर द टॉप प्लेन। तो मैंने अपना जो रीजन है मिडल पे रखा। रीजन क्या है, इस ड्राइंग के अंदर बहुत से एलिमेंट मिरर कर सकता हूँ, क्योंकि वो सेम सेगमेंट है, तो मेरे लिए मिरर करना इजी हो जाएगा। तो वहीं पे मैंने क्या किया है, एक सेंटर ट्रायंगल चूज किया, गो फॉर द सेंटर ट्रायंगल। उससे क्या होगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट है मिडल में आ गया। अब यहीं से मैंने डिस्टेंस दी, दैट इज 330, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी, दिस ऑब्जेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट इज 100। ये लीजिए, और इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया, तो एक्सट्रूडेड वैल्यू इज 32। तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये 32 मैंने एक्सट्रूड कर दिया, डन। ये लीजिए, क्लियर। अब मैंने कहा कि मैंने इस सेगमेंट के, क्योंकि ये जो सर्कल है इस सेगमेंट के ऊपर माउंट हुआ है, तो मैंने क्या उस हिसाब से पहले ये सेगमेंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि सिलेक्ट दिस फेस, इस फेस पे काम कर रहा हूं, तो मैं इसी फेस को सिलेक्ट करता हूं। यहीं पे उसने कहा जो जो मेरे पास पैरामीटर थे मैंने एज इट इज पैरामीटर साइन कर दिए। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है 130, और उसने कहा यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहां तक डिस्टेंस है, दैट इज ए 100। डायमीटर कितना है, मैं कहता दिस डाई इज 88। तो ये वाला सर्कल और ये सर्कल दोनों सेम पैरेलल लाइन में था, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। ये दोनों सेम पैरेलल लाइन पे आ गए। यहीं से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी नीचे की तरफ, एक लाइन मैंने इसके टेंजेंट से क्वाड्रेंट से इसकी तरफ मैंने ड्रॉ कर दी। उसने कहा इसका जो रेडियस है, मैंने इसको यहाँ पे ट्रिम करता हूं, वो इसका रेडियस कितना है, दैट रेडियस इज 25। ये अब हमारे पास है कि मैंने एक लाइन और लगा दी, मैं कहा इसके क्वाड्रेंट से इसके क्वाड्रेंट तक बेस तक लगा दी। अब इस सेगमेंट पे आप तो एक आप दोबारा से लाइन लगाओगे, दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आती है कन्वर्ट एंटिटी। कन्वर्ट एंटिटी क्या करता है कि 3D की एज को 2D में कन्वर्ट कर देता है, कि जो ऑलरेडी 3D की एज थी वो आपकी 2D में कन्वर्ट हो, आपको बार बार वहां पे लाइन या किसी ऑब्जेक्ट को बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे को सेम लाइन चाहिए, मैं कन्वर्ट एंटिटी, किस सेगमेंट को आपने कन्वर्ट करना है उसको आप सिलेक्ट करोगे, देन डन। ये देखिए उसने क्या किया, इसको 2D में कन्वर्ट कर दिया। अदरवाइज आप एक लाइन ड्रॉ करते, तो उसने क्या एज ए रेफरेंस वहां पे उसको कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने फिर से स्पेस बार डाल दी, ये मेरे पास स्पेस बार में ट्रिम, यहां से ये बॉडी ट्रिम हो गई, और यहां से ये बॉडी, और यहां से ये बॉडी को मैंने ट्रिम कर दिया। मैंने कहा यहीं से वैल्यू दी, यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है दैट इज 95। आप देखोगे जो ऑब्जेक्ट आपका फुली डिफाइन हो गया। इसी को मैंने एक्सट्रूड किया, कितना एक्सट्रूड करना है, मैं कहा दिस वन टू रिवर्स डायरेक्शन 24। जो मेरे पास टॉप में गिवन था दैट इज अ 24। अब मैंने कहा सेम सेगमेंट इधर बनाना है, ये देखिए अब सेम सेगमेंट इधर। अब इसको भी बनाने के दो मेथड है। सबसे पहले मैं फिर से इसी फेस में जाऊंगा। अब आपने कहा फिर से सर मेरे को सर्कल लगा के सेगमेंट बनाना है, मैंने कहा क्यों ना सेम स्केच कन्वर्ट कर लूं। ये देखिए आपका वर्किंग प्लेन ये है, और कन्वर्जन मैं इसकी करना चाहता हूं। मैं कन्वर्ट एंटिटी पे क्लिक करता हूं, जैसे इस फेस को सिलेक्ट करता हूं, डन करता हूं, कन्वर्ट एंटिटी, इसी फेस को कन्वर्ट करना। ये देखियो वो पूरा का पूरा स्केच उसी फेस पे कन्वर्ट होके आ जाएगा। क्लियर? मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, मैं क्या दिस वन टू गेन कन्वर्ट एंटिटी, सिलेक्ट फॉर दिस फेस टू डन। ये पूरा का पूरा फेस यहां पे कन्वर्ट हो गया। अब इसमें आप क्या करोगे, एक्सट्रूड, देन गो फॉर द एक्सट्रूड इन 24 रिवर्स डायरेक्शन, आप 24 दे दो। एक तो ये मेथड था। दूसरा, यदि मैंने सारा सेगमेंट मिडल टू मिडल रखा हुआ है, मिडल टू मिडल मिलिंग का मतलब अब इसमें मैं मिरर लगा सकता हूं, 3D का मिरर, नॉट ए 2D। 2D में सिर्फ आपकी 2 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट है वो ही मिरर होते हैं, लेकिन 3D में मैं फीचर को मिरर करना चाहता हूं। दिस कॉल्ड इज अ फीचर। ये कौन सा फीचर, दैट इज एक्सट्रूड फीचर। तो जैसे आप मिरर कमांड देते हो, इसमें जो मिरर है हमेशा फेस जब प्लेन के अबाउट होगा। तो हम अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कई बार होता है कि आपका ऑब्जेक्ट बंद है, जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे, तो आप इसमें देखो कौन सा प्लेन आपका मिडल में है। ये देखिए, तो मैंने कहा जो मेरा फ्रंट प्लेन है, ये फ्रंट प्लेन मिडल में क्यों आया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही ओरिजिन के मिडल से सेगमेंट रखा था। तो मैंने कहा ये मिडल प्लेन आ गया, कौन सा फीचर, मैंने कहा ये एक्सट्रूड 2 वाले फीचर को मिरर करना चाहता हूं। ये देखिए ये आपके 3D का एलिमेंट में मिरर हो गया। ये
ये यहाँ पे सेगमेंट बन गया। अब मैं काम इसके फ्रंट प्लेन पे करना चाहता हूं, तो मैंने देखा कि फ्रंट प्लेन बिल्कुल मिडल में है। देन अगेन स्केच, क्रिएट दिस सर्कल। अब मैंने सर्कल का डायमीटर देने की बजाय ये सर्कल और ये सर्कल को डायल कर दिए कि दोनों का डायमीटर सेम हो जाए। अगेन एक्सट्रूड। अब मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा मिड टू प्लेन, क्योंकि मिडल से ही उसने 114 दिया हुआ था। 114 जैसे मैं इसको साइन करता हूं, मिडल से उसका 114 वहां पे असाइन हो गया। ये देखिए, अब मैंने फिर से सेटअप किया इस फेस पे। गो फॉर द स्केच, दिस वन अगेन सर्कल। इसी का सर्कल सेटअप किया। मैं कहा ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल दैट इज ए कॉन्सेंट्रिक। अगेन डायमीटर मैंने कहा दैट इज डायमीटर इज 62 डायमीटर। नाउ कट थ्रू ऑल। तो मैंने थ्रू ऑल इसको काट दिया, ये लीजिए। अब मैंने कहा यहीं पे होल लगाना था, यहीं पे मैंने फिर से एक होल सेटअप किया, क्रिएट दिस सर्कल। यहीं पे एक सर्कल मार्क किया, कहता कितना, मैंने कहा यहां से डायमेंशन दी, इस पॉइंट से यहां तक की जो वैल्यू है दैट इज 38। कहता डायमीटर कितना है, दिस डायमीटर इज 22 डायमीटर। और उसने कहा कि यहीं से यहां से इसको मैंने बिल्कुल मिडल हॉरिजॉन्टल कर दिया, कट। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे इसको भी थ्रू ऑल कट लगा दिया। अब मैं सेम सेगमेंट इधर भी बनाना चाहता हूं, तो मैं क्यों ना इसको 3D में मिरर कर दूं। मैं कहा मिरर, तो मेरा मिडल वाला प्लेन कौन सा, मैं कहा राइट प्लेन बिल्कुल मिडल में है, तो उसी के अबाउट ये चीज आपकी मिरर होगी। ये लीजिए, तो आपका जो ये सेगमेंट था, आपका ये सेगमेंट रेडी हो गया। क्लियर। अब मैंने कहा कि इसी साहब मैंने और ड्राइंग कैसे कौन सी बनानी थी। मैं क्या यहीं पे एक आधी और ड्राइंग बना के दिखाता हूं। मैं क्या ये ड्राइंग बनानी है मैंने, इसी ड्राइंग को मैं पैनल पे चला जाता हूं। ये ड्राइंग, ये देखिए, ये वाली ड्राइंग। अब मैंने कहा मैंने इस ड्राइंग को रेडी करना था, दिस वन टू ड्राइंग। तो सबसे पहले तो हम इसके पैरामीटर पढ़ेंगे कि इसको मैंने टॉप से बनाना है, फ्रंट से बनाना है, कि साइड से बनाना है। तो मैंने कहा कि इसको फ्रंट से बनाना इजी है। फ्रंट से मेरे पास एक कांस्टेंट एक्सट्रूशन स्केच बन जाएगा, उसी के बेसिस पे ये चीज बन जाएगी। उसने कहा फ्रंट में कितना 95, हाइट कितनी है दैट इज 85, विड्थ कितनी है दैट इज 40। तो उसी के हिसाब से सबसे पहले जिस भी प्लेन पे आपने फ्रंट स्केच बनाना है, उसी प्लेन को आपने सेलेक्ट करना है। तो मैंने कहा कि सेम स्केच, फाइल न्यू, अगेन ओके। मैं अगेन फ्रंट प्लेन, इसी के फ्रंट प्लेन पे चला गया। देन अगेन क्रिएट दिस स्केच, और मैंने इसको ओरिजिन के साथ कंसीडर कर दिया। मैं कहा यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज 95। और उसकी उन्होंने कहा विड्थ कितनी है, मैं कहा यहीं से, उसने कहा 15। तो मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक की जो ऑब्जेक्ट है दैट इज 15। तो वहीं से मैंने कुछ और सेगमेंट बना दिया। मैंने रेक्टेंगल कमांड दे दी एक मैंने यहीं पे लाइन ड्रॉ करके स्केच रेडी कर दिया। अब इसी स्केच की डायमेंशन दे दूं, यहां से यहां तक उसने कहा 30 है, और उसने कहा यहां से लेकर यहां तक का जो सेगमेंट है 5 है, और ये जो सेगमेंट है यहां से लेकर यहां तक इज 15 है, और उसने कहा जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है 30 + 40 + 15 है। ये देखिए, तो जो जो अब अभी जो ऑब्जेक्ट है फुली डिफाइन नहीं है, मतलब अंडर डिफाइन और क्लोज नहीं है। तो मैंने कहा जैसे इन सेगमेंट को ट्रिम करता हूं, ये देखिए जो मेरा सेगमेंट है वो क्लोज होना स्टार्ट हो गया। अब उसकी हाइट भी दी हुई है उन्होंने, मैं कहा यहां से लेकर यहां तक की 30 हाइट है। ये लीजिए, तो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है फुली डिफाइन हो गया। अब जैसे आपने एक्सट्रूड किया है, देन एक्सट्रूड, मैं कहा मिड टू प्लेन के मिडल से, और उसके साथ जो मेरे प्लेन है ओरिजिन मिडल में आ जाएगा। तो मैंने कहा मिड टू प्लेन 40, मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। ये डन। अब उसने कहा कि ये राउंड सेटअप करने थे 30 रेडियस के, तो मैंने कहा उसी टारगेट के साथ फिलेट कमांड चूज की। फिलेट रेडियस इज 30, सिलेक्टेड दिस एज एंड सिलेक्टेड दिस एज। ये लीजिए, इन दोनों एजेस पे मैंने जैसे सिलेक्ट किया, जो ऑब्जेक्ट है मेरा फुली डिफाइन हो गया। अब मैंने बॉटम फेस से एक स्केच रेडी किया, वो फॉर द बॉटम फेस। यहीं से मैंने एक और रेक्टेंगल कमांड दे दी। मैं कहा दिस वन एंड दिस वन अगेन इज मिड टू पॉइंट। स्पेस बार डाल के देखोगे आपको सेगमेंट क्लियर होगा कहां से कहां तक। उसने कहा इस पॉइंट से इस एज तक 15 एलिमेंट दिया, और रेडियस कितना 12, 12.5 का।
तो मैंने पहले ही वो वैल्यू ऐड कर दी, मैं कहा 15 प्लस 12.5 ये, और उसने कहा इसकी चौड़ाई कितनी है, मैं कहा दिस वन टू सेगमेंट वो 25 हुई। अगेन एक्सट्रूड, दिस वन टू एक्सट्रूड, ये कहां तक था, ऊपर से 40 दिया हुआ है, तो मैंने कहा कि यहां से मेरे पास डिस्टेंस कितनी है 15 प्लस 13 तक ये एक्सट्रूडेड है बॉडी। ये ले, अब मैंने फिर से फिलेट कमांड चूज की, फिलेट रेडियस है 12.5, यहीं से मैंने 12.5 का रेडियस दे दिया दिस वन टू ऑब्जेक्ट। ये देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है फुली डिफाइन हो गया। अब इसी फेस के ऊपर आपने सेटअप किया, गो फॉर द स्केच, अगेन क्रिएट दिस सर्कल, मैं कहा ये वाला सर्कल इस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक हो जाए, और आपका डायमीटर जो भी व्हाटएवर द डायमीटर उसने डिफाइन किया 10 mm दिया हुआ है। अगेन दिस एन एक्सट्रूड कट थ्रू ऑल, ये लीजिए आपने थ्रू ऑल कट लगा दिया। अब इसी फेस के ऊपर मैं फिर से चला गया, मैंने कहा यहीं से मैंने एक स्लॉट ले लिया है, दे गो फॉर द स्लॉट, मैं कहा बार बार रेक्टेंगल बनाने की बजाय मैं इसी सेगमेंट को स्लॉट में देता हूं, मैं कहा गो फॉर द स्लॉट। उसने डिस्टेंस क्या दी है, उसने कहा यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है 10, यहां से लेकर यहां तक की ऑब्जेक्ट है दैट इज ए 30। ये लीजिए ये ऑब्जेक्ट मेरा फुली डिफाइन हुआ, अगेन कट थ्रू ऑल, ये लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है थ्रू ऑल कट गया, और आपकी जो ड्राइंग है ये रेडी हो गई। क्लियर। अब इसी के साथ मैंने कहा मैंने और ड्राइंग क्या बनानी थी, इसी ड्राइंग को यदि मैं बनाता ये वाली, मैंने कहा अब इस ड्राइंग के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने ड्राइंग बनानी कैसे है। तो मैंने कहा इसको टॉप से बनाऊं, फ्रंट से बनाऊं, तो साइड से बनाऊं। इसको हम फ्रंट से भी बना सकते हैं और इसको हम टॉप से भी बना सकते हैं। क्लियर। तो इस सेगमेंट को हम टॉप से भी बना सकते हैं और फ्रंट से, लेकिन मैं उसमें रिकमेंड करता हूं कि आप इसको टॉप से बनाओ। अब टॉप से बनाओगे तो सबसे पहले हम देखें कौन सी चीज का कौन सा साइज लेंगे। तो टॉप से मैंने कहा जस्ट मैंने एक रेक्टेंगल बनाया यहां तक का 88 बाय 64 का, और उसने कहा कितना एक्सट्रूड करना था, मैंने कहा इसको 22 तक 24 तक इसको एक्सट्रूड करना था। तो मैंने इसी तरह से फिर से ड्राइंग सेटअप की, क्रिएट अ न्यू ड्राइंग। अब देखो इसमें मिडल में रखने का बेनिफिट क्या है, यदि आपका ये जो सेगमेंट है मिडल में ना होता, मान लो कि आपने, मैं फ्रंट ले लेता हूं, तो मैंने इसको फ्रंट सेटअप किया है, इसी के कॉर्नर से सेटअप कर दिया है। मैं कहा दिस वन सेगमेंट यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, मैं कहा 24 है मेरे पास, और उसने कहा यहां से यहां तक की जो वैल्यू है दैट इज 88, ये लीजिए। तो मैंने कहा 88 दे दिया, और आपने क्या किया इसको एक्सट्रूड कर दिया ब्लाइंड। मोस्टली बच्चे क्या यहाँ पे ब्लाइंड यूज करते हैं, 88 सॉरी दैट इज ए 64, तो मैंने यहाँ पे 64 दे दिया, ये ब्लाइंड वैल्यू में मैंने 64 ही साइन कर दिया, ये 64 दे दिया। अब इसी के फेस पे अब आपने देखा कि उसने कहा कि ड्राइंग में क्या दिया हुआ, बॉटम से 56 दिया हुआ है, और 32 और 44, ठीक है। मैं बॉटम फेस फिर से सिलेक्ट करता हूं, वहीं पे मैंने एक रेक्टेंगल कमांड दे दी, मैं गो फॉर द रेक्टेंगल, दिस वन टू क्रिएट द रेक्टेंगल, कितना, मैं कहा यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है 44 प्लस 32 ये दी हुई है, और उसने कहा बॉटम से इसको एक्सट्रूड करना है अपर डायरेक्शन में 56, ये लीजिए ये बना दिया मैंने। अब मैंने इसी फेस पे चला गया, गो फॉर दिस फेस, वहीं पे एक मिडल में ये देखिए ऑब्जेक्ट पे साइन अप किया, कितना डायमीटर था, मैं कहा दिस वन टू ऑब्जेक्ट डायमीटर इज 20 डायमीटर 40 रेडियस हो गया, सॉरी 20 रेडियस और 40 डायमीटर हो गया। कट कहां तक कट करना है, मैं कहा अप टू सरफेस, ये देखिए इस सरफेस तक मैंने इसको काटना था, तो मैंने उसी सरफेस को सिलेक्ट किया। अब मैंने टेपर कट लगाना था, मैंने ये वाला फेस सिलेक्ट किया है अगेन। अब देखो इन्हीं एजेस को मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा से कन्वर्ट करूंगा दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये देखिए ये दोनों लाइनों को मैंने कन्वर्ट कर लिया 2D में। अब मैंने वहीं से एक लाइन कमांड दी, मैं क्या गो फॉर द लाइन, यहाँ पे एक टेपर लाइन लगा दी और इसकी वैल्यू दे दी, यहां से यहां तक का जो ऑब्जेक्ट है 20, और यहां से यहां तक की जो वैल्यू है 12, ये रही है। अब अभी भी ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं है, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा लाइनें थे जैसे हम ट्रिम करेंगे जो क्लोज बॉडी आ जाएगी। कितना एक्सट्रूड कट लगाना है 44, मैंने कहा 44 तक इसको कट लगाना था, ये लीजिए डन हो गया।
अब आपके पास सबसे बड़ी समस्या तब आएगी जब आपने कहा कि ये वाला सेगमेंट बनाना, लेकिन ये सेगमेंट मिडल में बना हुआ है। तो अब आप देखोगे आपका कोई भी प्लेन मिडल में, ये देखो फ्रंट प्लेन भी मिडल में नहीं है और ये प्लेन भी मिडल में। रीजन क्या था, जब आपने फर्स्ट स्केच, देखो फर्स्ट एलिमेंट को मैंने एक्सट्रूड किया, वहां पे ब्लाइंड किया। यदि इसी को मैं मिड टू प्लेन करता तो उस केसेस में क्या होता, मेरा जो फ्रंट प्लेन है, मैं दोबारा से देखो एडिट कर सकता हूं, मैं जब मर जाऊं हर फीचर को एडिट कर सकता हूं। मैं मिड टू प्लेन करता हूं, अब आप देखोगे जो फ्रंट प्लेन है मिडल में आ गया, कि उस प्लेन से हाफ वैल्यू फॉर दिस साइड, हाफ वैल्यू फॉर दिस साइड वो डिफाइन हो गया। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे सेगमेंट सेटअप किया, मैंने कहा यहीं से मैंने लाइन कमांड दी, यहां से ये लाइन, यहां से ये लाइन सेगमेंट की और यहां से ये सेगमेंट किया। मैं कहा दिस वन टू लाइन, इसी को मैंने हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया है, कन्वर्ट एंटिटी, इसी की मैंने एज को कन्वर्ट कर दिया है। अब उसने वैल्यू दी है यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू 6 है, और उसने कहा यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है दैट इज ए 108 है। ये लीजिए, अब मैंने इसको एक्सट्रूड किया। अब देखो इस केस में मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूं मिड टू प्लेन, मैं कहा मिड टू प्लेन 24, बोथ साइड इक्वली वहां पे वो चीज जो है असाइन हो जाएगी। क्लियर हमें, ध्यान ना बेटा।